तो सभी भक्त लोग गीता जी का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 29 लास्ट श्लोक। सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण देखें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। इसका हिंदी अर्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक का अर्थ समझाने से पूर्व एक छोटी सी घटना के माध्यम से इस श्लोक का भाव आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका गांव में भी निवास होगा, खेती बाड़ी होगी, पूर्वज दादा परदादा वहां रहते आए होंगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने नौकरी धंधे के लिए शहर में भी आपने मकान बनाए होंगे। गांव में और शहर में दूरी भी होगी, जाने आने में समय भी लगता होगा। ऐसे ही एक परिवार था। धीरे धीरे जब बच्चे शहर में शिफ्ट हो गए तो माता पिता का मन नहीं लगता था शहर में। वो कहते हमें तो गांव में ही रहना है, गांव की हवा हमें अच्छी लगती है, गांव के लोगों में जहां हमने अपना जीवन बिताया है वहां उठना बैठना अच्छा लगता है, गांव की मिट्टी की सुगंध अच्छी लगती है, हमारा शहर में मन नहीं लगता, हम तो यहीं रहेंगे। बच्चों ने व्यवस्था कर दी, माता पिता गांव में रहने लगे, बहू बेटे शहर में आकर रहने लगे। धीरे धीरे उनको पोता हुआ, पोते को लेकर वो बीच बीच में अपने माता पिता के पास जाते गांव में। जब पोता थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, उसने माता पिता से कहा, पिताजी माताजी आप मुझे साथ लेकर के दादा दादी के पास न जाएं, अब तो मैं स्वयं ही जा सकता हूं उनके पास अकेला, तो मुझे अकेला जाने दें। माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं बेटा अकेले मत जाओ, तुम कभी गए नहीं हो, हम साथ चलेंगे। उसने जिद पकड़ ली, नहीं इस बार तो मुझे अकेले जाना है दादा दादी के पास, और जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक वहां रुक कर आना है। उसका बहुत हठ देखकर माता पिता मान गए। पिता उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए, और ट्रेन में बैठकर चले जाओ। उसको सब समझा दिया कि ऐसे स्टेशन आएगा तो उतरना, फिर यहां से तुम ऑटो पकड़ना, ये बताना ऑटो वाले को, बहुत तरीके से उसको सब कुछ समझा दिया। ट्रेन में बैठाया, फिर उस बच्चे को एक लिफाफा दे दिया, इसे अपने पास रखना, अगर तुम्हें बीच में कभी बहुत डर लगने लगे किसी बात से तो ये लिफाफा निकाल करके पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है। उसने अपने पॉकेट में लिफाफा रख लिया, ट्रेन चल पड़ी, जाने लगा। पहली बार अकेले बैठा था ट्रेन में, लोग उतरते थे चढ़ते थे, नए लोग आते, फिर पुराने लोग उतर जाते। ऐसे चलते 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 कुछ देरी के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया और देखने में बड़ा डरावना लगता था और उसी की तरफ घूरता रहता था।
तो डर गया, सोने का प्रयास भी करे तो नींद ना आए, उसी का चेहरा उसके सामने घूमता रहे और वो ऐसे घूरे उसको। जब बहुत डर लगने लगा उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया था, भयभीत होना तो इसे निकाल कर पढ़ लेना। उसे याद आ गया, उसने तुरंत लिफाफा निकाला, खोलकर उसमें पढ़ा तो लिखा था कि बेटा डरना मत, मैं पीछे वाले डिब्बे में ही बैठा हूं। इतना पढ़ते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और सारा भय उसका समाप्त हो गया। ऐसे ही हम सब भी यात्रा कर रहे हैं, जीवन की यात्रा हो रही है। ये शरीर गाड़ी है, इस शरीर की गाड़ी में बैठकर हम सभी यात्रा कर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमारी यात्रा होती है। इसमें कई स्टेशन भी आते हैं, कभी सुख का स्टेशन आता है, कभी दुख का स्टेशन आता है, कभी किसी स्टेशन पर सम्मान मिलता है तो कभी किसी स्टेशन पर बहुत अपमान मिलता है, कभी किसी स्टेशन पर मिठाई पकवान मिलती है तो कहीं किसी स्टेशन पर भूखे ही रहना पड़ता है। जीवन में कई स्टेशन आते हैं और कई परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, किंतु एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के इस सफर में, हमारे जीवन की इस यात्रा में परमात्मा हमारे बिल्कुल आसपास ही हैं, लेकिन हमें यह स्मरण नहीं है, हमें यह याद नहीं है या हमें इसका अनुभव नहीं है। इसलिए हम उस बालक के जैसा घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, समस्या आती है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते, भयभीत हो जाते, क्या करें, अब तो हम अकेले हैं। ऐसा हमारे जीवन में संकट है, ऐसी परिस्थिति है कि हम किसी से कह भी नहीं सकते, सबके साथ रहते हुए भी अकेले हैं। तो मन बड़ा भयभीत हो जाता है। किंतु जैसे ही हमने पढ़ा गीता में, रामायण में भगवान के वचनों को कि भगवान सभी के साथ हैं, सबके भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सर्वत्र मैं व्याप्त हूं। जैसे मछली के चारों तरफ जल है, वैसे ही हमारे चारों तरफ, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, सर्वत्र परमात्मा है। यह बात यदि हमें याद रहे तो किस बात का भय हो। उस बालक ने जैसे ही पढ़ा पिताजी बगल वाले डिब्बे में है, उसका सारा भय खत्म। ऐसे ही हमें यदि यह स्मरण रहे या विश्वास रहे कि हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट सदा हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात का भय हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण पे रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। जैसे उस पिता को अपने बच्चे की चिंता थी, उसे ये पता था कि कहीं न कहीं ये डरेगा, घबराएगा, इसलिए उसका उत्साह बढ़ाने के लिए या उसकी बात रखने के लिए उसे ट्रेन में बिठा तो दिया, लेकिन उसकी चोरी से खुद पीछे वाले डिब्बे में बैठ गए। इसी प्रकार भगवान जानता है कि कब हमें
भय लगेगा, कब हमें चिंता होगी, कब क्या जीवन में हमारे दुख आने वाला है, क्या परेशानी आने वाली है, तो वो भी बिल्कुल हमारे आसपास बैठा रहता है और मानो ये कहता रहता है कि तुम घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे आसपास ही बैठा हूं। अतः हमें भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और ये पत्र क्या है जो उस बच्चे को मिला? गीता ही वो पत्र है, रामायण वो पत्र है जो संत आपको देने आते हैं। उस पर विश्वास करके कि भगवान हमारे साथ है। और आज जो भगवान ने इस श्लोक में घोषणा की है भक्तों के लिए, वो इसी तरफ संकेत करती है। भगवान कह रहे हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला जानता है। जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ का तात्पर्य परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म, वो यज्ञ कहलाता है। या और भी हम जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। सीधे शब्दों में यज्ञ का अर्थ हम समझें, ईश्वर के निमित्त उनको केंद्र में रख के उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। जैसे आप भोजन प्रसाद ले रहे हो, वह भोजन प्रसाद भी यदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ले रहे हो, उनका स्मरण करते हुए ले रहे हो, तो भोजन प्रसाद ग्रहण करना भी एक यज्ञ है। हर कर्म यज्ञ कहलाता है। और भक्त जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर्म करता है, उसके भाव को परमात्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ, मैं यज्ञों का भोगने वाला हूं, यानी भक्त के भाव को मैं ग्रहण करने वाला हूं। तपसाम, वो तपस्या करता है मेरे को प्रसन्न करने के लिए। तपस्या क्या है? जैसे छोटा बच्चा है, उसे जब माता पिता कोई अभिष्ट वस्तु नहीं देते तो भोजन नहीं करता, मुझे नहीं खाना, कितना भी कुछ कह नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे तो वो चीज चाहिए, जिद कर लेता है। फिर अंत में उसको भूखा प्यासा नहीं देख पाते माता पिता, तो उसकी जिद को, उसके हट को पूरा करते ही है, उनको खुद नहीं रहा जाता। ऐसे भी परिवार में और भी जो संबंध है, उसमें कोई अपनी बात पूरी करानी हो तो भोजन छोड़ देते हैं कि लो हम भोजन भी नहीं करेंगे, जल भी नहीं पिएंगे, तो सामने वाला द्रवित हो जाता है, बताओ मेरे चलते भोजन नहीं कर रहा है, मेरे चलते जल नहीं पी रहा है, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। तो तपस्या क्या है? यही है, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, इसका नाम है तपस्या। भोजन छोड़ देना, जैसे व्रत करते हैं हम, उपवास करते हैं, तो किसके लिए हम भोजन छोड़ा? भगवान के लिए हमने भोजन छोड़ दिया। भूखे हैं आज हम तुम्हारे लिए, प्यासे हैं आज हम तुम्हारे लिए, तो भगवान का ध्यान तो जाएगा ही कि देखो आज भूखा है प्यासा, किस लिए है? हमारे लिए। तो भगवान फिर हमारी ओर दृष्टि डालते, मेरे लिए भूखा प्यासा है। हम भी तो उनके बच्चे ही हैं। जैसे बच्चे अपनी हठ, अपनी जिद पूरी करने के लिए भूखे प्यासे हो जाते, तो माता पिता पूरी करते हैं। ऐसे ही जो संत और भक्त है, वो भगवान से अपनी जिद पूरी करने के लिए कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, वो भोजन जल इत्यादि छोड़ देते हैं, या और भी जो तप के कष्ट है, प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहन करते हैं, ताकि परमात्मा का ध्यान हमारी ओर जाए। और जैसे माता पिता द्रवित हो जाते हैं, वैसे भगवान हम पर द्रवित हो। तो यह तप है। भक्त के उस तप को भी मैं ग्रहण करता हूं और उसके तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि सबका मालिक मैं ही हूं। हम यहां भगवान एक और संकेत कर रहे हैं कि हम भले ही सोचे कि हम देवताओं के लिए ये पूजा कर रहे हैं, हम देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, या हम पितरों के निमित्त यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और भी अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु भगवान का यहां कहना है कि इस जगत में जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने तपस्या होती है, जितने अनुष्ठान होते हैं, उन सबको ग्रहण करने वाला एक मैं परमात्मा हूं। कोई देवता ग्रहण नहीं करता, कोई पितर ग्रहण नहीं करता, कोई देवी ग्रहण नहीं करती, बल्कि सबके यज्ञ दान तप को, पूजा पाठ को मैं ग्रहण करता हूं। वो भले ऐसा समझता रहे कि मैं देवी के लिए यज्ञ कर रहा हूं तो देवी ग्रहण कर रही है, देवताओं के लिए कर रहा हूं देवता ग्रहण कर रहे हैं, यक्ष राक्षसों के लिए कर रहा हूं, भूत प्रेतों के लिए कर रहा हूं तो वे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्रहण नहीं करता। सभी यज्ञों को ग्रहण करने वाला मैं हूं, सभी तप को ग्रहण करने वाला मैं हूं। क्यों? उसका कारण बताते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, इसमें जो एक सूत्र भगवान ने कहा
कि संपूर्ण लोक का यानी संपूर्ण संसार का महेश्वर, महेश्वर यानी महा ईश्वर से बना महेश्वर, महेश शब्द बना है महा ईश, महान ईश, जो सबका स्वामी, ईश यानी मालिक, जो संपूर्ण जगत का मालिक हो, जो मनुष्यों का भी मालिक है, जो देवताओं का भी मालिक है, जो भूत प्रेतों का भी मालिक है, जो पितरों का भी मालिक है, संसार की सभी शक्तियों का जो स्वामी है, चाहे वो नकारात्मक शक्तियां हो चाहे सकारात्मक शक्तियां, संपूर्ण जगत के हर प्राणी का जो मालिक है, हर शक्ति का जो स्वामी है, जो महान शक्तिमान है, उसे महेश्वर कहते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए महेश्वर शब्द का प्रयोग किया कि मैं इस संपूर्ण जगत का महेश्वर हूं, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोक का महेश्वर हूं। तो सबका मालिक मैं ही हूं, सबको बनाने वाला मैं ही हूं। इसलिए लोग भले भ्रम से ऐसा समझते रहे कि मेरे पर इस देवता ने प्रसन्न होकर के कृपा की, मेरे पर इस देवी ने कृपा की, मेरे को इस भूत प्रेत, इस तांत्रिक ने भूत प्रेत से मुक्त कर दिया, लेकिन वो जो कुछ भी यज्ञ दान पूजा पाठ करता है उसे मैं ही स्वीकार करता हूं। किसी देवता में कोई शक्ति नहीं है कि वो उसकी कामना पूरी कर दे। किसी भूत प्रेत तांत्रिक में या फिर किसी भी संसार के जो भी शक्तियां हैं वो सब मेरी बनाई हुई हैं, उनमें कोई अपनी शक्ति नहीं है, बल्कि मेरे अंश से, अंश मात्र से प्राप्त शक्ति के द्वारा जो अल्प बुद्धि के, कम बुद्धि के हैं, उनकी कामनाओं को वे पूरा करते रहते। किंतु अब अगला सूत्र भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा जान जाता है कि भगवान ही सबके मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम, इस सृष्टि के कण कण के स्वामी भगवान है और उनकी शक्ति से ही सारा जगत संचालित है, जो ऐसा जान लेता है वह मेरा भक्त ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है। उसके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई क्लेश नहीं आता। उसे जब जो चाहिए वो मैं लाकर देता हूं, उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। जैसे मां अपने बच्चे को जो चाहिए वो अपने आप लाकर देती है, उसकी सारी व्यवस्था करती है, ऐसे ही मेरे भक्त को जो जब चाहिए मैं उसे लाकर देता हूं। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा काम है। जो केवल मुझे ही सर्वस्व मानता और जानता है, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, जो मुझ में ही पूरी श्रद्धा रखता है, जो ये आकर्षित नहीं होता कहीं दिखा कि अरे उस देवी की पूजा करने से तो ये समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी, या इस देवता का यह अनुष्ठान करने से हमें यह लाभ हो जाएगा, हमारा यह स्वार्थ पूरा हो जाएगा। इन बातों को सुनकर के जो उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, बल्कि जो यह विश्वास रखता है कि भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, वो मुझे जिस परिस्थिति में रखेंगे मैं उस परिस्थिति में रहने को राजी हूं। और मुझे यह अटूट विश्वास है कि मेरे भगवान को मेरे से अधिक मेरी चिंता है। मैं स्वयं अपनी जितनी चिंता नहीं कर सकता, उससे कई गुना अधिक चिंता भगवान को मेरी है। यह जिसे अटूट विश्वास है, यह जिसे दृढ़ विश्वास है, भगवान आज के श्लोक में कहते हैं उस भक्त का सब जो भी भक्ति पूजा पाठ तप है वो सब ग्रहण करके मैं ही उसका सब तरह से भरण पोषण करता हूं। इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं है। वह ऐसा जानकर तत्काल शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके सभी अभाव मैं दूर करता हूं। और यदि मैं किसी कारण से कुछ उसे नहीं भी दे रहा हूं तो भी उसको बहुत कुछ दे रहा हूं, ना देकर भी उसे बहुत कुछ दे रहा हूं, जिसे वो उस समय तो नहीं समझ पाएगा लेकिन आगे चल करके उसे समझ जाएगा। जैसे मां ने घर में लड्डू बनाया है, बेटे को बुखार भी है और पेट में दर्द भी है। मां जानती है कि मेरे बेटे को यह लड्डू सबसे प्रिय है, लेकिन उसने अलमारी में बंद करके रख दिया है। सभी घर के लोगों को देती है, बच्चे को नहीं देती। तो बच्चा रोता है, मां मुझे भी लड्डू दो, मैंने देखा वो लड्डू खा रहे थे। मां नहीं देती, बोलते नहीं बेटा लड्डू नहीं मिलेगा। मां को बहुत प्रेम है बच्चे से, लड्डू बच्चे को बहुत प्रिय है, लेकिन बुखार है और पेट में दर्द है, अगर लड्डू दे दे तो और परेशानी बढ़ सकती है।
इसलिए मां उसे कहती कि तू ठीक हो जा, फिर तेरे को लड्डू मिलेगा। उस समय तो बच्चा नहीं समझ पाता। उस समय बच्चे को ऐसा लगता है कि मां तो मेरी दुश्मन जैसी है, सबको लड्डू देती, मेरे क्यों नहीं देती? आज क्या हो गया मां को? मां मुझे लड्डू क्यों नहीं दे रही है? मां के प्रति उसको चिढ़ हो जाती है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो मां फिर उसको अच्छे लड्डू बनाकर खिलाती है, तो राजी हो। तो उसको फिर जब थोड़ी उसकी समझ विकसित होती है तो उसे समझ आता है कि उस समय मां ने मुझे लड्डू क्यों नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि अगर मैं लड्डू खा लेता तो मैं और बीमार हो जाता। लेकिन उस समय उसे नहीं समझ में आता। उसी प्रकार यदि कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अधर्म का आश्रय नहीं ले रहा है, वह कहीं भी भटकता नहीं है, कहीं भी जो चमत्कार या और भी चीजें आकर्षित करने वाली हैं, इस देवता की पूजा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अभी तुरंत ऐसे हो जाएगा, इन चीजों में आकर्षित न होकर जो अपने इष्ट के चरणों में ही पड़ा रहता है, दृढ़ विश्वास करता है, तो भगवान उसकी इस निष्ठा को देखकर, जो इस मार्ग पे चल रहा है, ऐसी जिसकी आस्था है, तो उस समय भले उसे कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है। बाद में आगे चलकर उसे समझ में आया कि उस समय भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, अगर मुझे ये दे देते तो फिर आज मैं यहां कैसे पहुंच पाता। उस समय तो मुझे ये लाभ हो जाता इससे, लेकिन आज जो वो थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन लाभ तो बहुत ज्यादा हुआ। तो भगवान ने कुछ बड़ा देने के लिए उस समय हमें छोटी चीज नहीं दी। ऐसे हमारे जीवन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे अपने ही शरीर का उदाहरण लें तो एक समय में जब पढ़ाई पूरी हुई तो सरकारी नौकरी लगी और ज्वाइनिंग लेटर आदि सब कुछ था हाथ में, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, गुरुदेव का ऐसा संकेत हुआ, तो वही ज्वाइनिंग लेटर छोड़ करके और इस मार्ग पर चलने का संकल्प हो गया, सन्यास के मार्ग पर। तो उस समय घर के लोगों को और बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बुरा, लगी लगाई नौकरी कौन छोड़ता है। माता पिता आदि सबको ये भी लगा कि इतने पढ़ा लिखा कर सब करके बड़ा किया, अच्छे अच्छों की नौकरी इसमें लगती नहीं है, और तुम्हारी एकदम सीधे लग गई नौकरी, तो इस मार्ग पे कैसे जा रहे हो। तो कई लोग कहने से फिर इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन अगर वो त्यागा नहीं होता तो आज इस रास्ते पे कैसे चले होते। उस समय तो सबको ऐसा लगा कि ये अच्छा नहीं किया गया, लेकिन अब बाद में वही लोग कहते नहीं बहुत अच्छा हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण जीवन के। गुरुदेव के पास में जो अभी वर्तमान पीछे मुख्यमंत्री रहे, वो गुरुदेव के पास आए थे दर्शन करने के लिए, तो हार गए थे एक चुनाव में, तो रोने लगे। तो गुरुजी ने कहा कुछ बड़ा मिलने वाला है, इसलिए भगवान ने अभी हरा दिया आपको। दूसरे में जीते भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हुए, तो छूटा तो बड़ा मिला। उस समय के लिए तो लगता है कि हमारी हार हुई, उस समय के लिए हमें लगता है कि ये चीज हमें क्यों नहीं दी भगवान। हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी श्रद्धा रखते हैं, फिर भगवान हमें क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान नहीं दे करके भी बहुत कुछ दे रहा है। ये जिसने जान लिया, यह जिसे याद हो गया कि वो हमारे बगल वाले डिब्बे में ही बैठा है, वो देख रहा है कि कब इसको क्या जरूरत है, जब ये भयभीत हो तो मैं इसके साथ खड़ा हूं। जिसको यह दृढ़ विश्वास है, तो फिर भगवान कहते हैं वह परम शांति को प्राप्त होता है। मुझ पे छोड़ दो, तुम तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ करो, तप करो, सेवा शुश्रूषा करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। जैसे शिशु मां की गोद में आ जाता है तो निश्चिंत हो जाता है, शांत। बाहर जब तक मां से दूर है, इधर उधर, तब तक भयभीत है, अशांत है। लेकिन जैसे ही मां की गोद में पहुंचता है, देखो दृढ़ विश्वास उसका, मां उसे दूध की जगह जहर भी पिला दे, लेकिन नहीं, उसे यह विश्वास है कि मैं मां की गोद में पहुंच गया, अब मैं सुरक्षित हूं। चाहे मां से दूर रहकर के कोई उसे जहर पिला दे या अमृत पिला दे,
वो फिर भी असहज महसूस करता है। दूर है, कोई उसे अमृत भी पिलाए, कोई उसका बहुत ध्यान भी रखे, तो भी वह असहज रहेगा, अशांत रहेगा। लेकिन माँ की गोद में आ जाए तो माँ उसे जहर पिला दे अपने हाथ से, तो भी शांत रहेगा कि मैं माँ की गोद में हूं। माँ की गोद उसे अपनी इतनी सुरक्षित जान पड़ती है। ऐसे ही जो भक्त उस शिशु की तरह भगवान की गोद में अपने को छोड़ देता है, मैं तो आपके लिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं जो आपकी प्रेरणा से हो रहा है, सेवा सुश्रूषा कर रहा हूं जो आपकी आज्ञा है, जो आपकी प्रेरणा है, और फिर मैं उस बालक की तरह आप पर आश्रित हो गया, आपकी गोद में आ गया। अब आप चाहे मुझे जहर पिलाओ, चाहे अमृत पिलाओ, आपके ऊपर में नहीं। तो ऐसा करते ही, भगवान की गोद में अपने को समर्पित करते ही, भगवान के संपूर्ण आश्रित होते ही, ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, वह भक्त उसी क्षण परम शांति को प्राप्त होता है। उसे अंश मात्र भी अशांति नहीं रह जाती जब तक वो अपनी बुद्धि लगाता है। जब तक भगवान ही संपूर्ण जगत के मालिक और परम शक्तिमान है ऐसा उसे विश्वास नहीं होता, सर्वलोक महेश्वरम और सभी यज्ञ दान तप को ग्रहण करने वाले परमात्मा है, सारी शक्तियां उन्हीं संचालित होती हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व, ऐसा उसे विश्वास नहीं होता, तभी तक उसके जीवन में अशांति और दुख है। वह बच्चा जो ट्रेन में बैठा हुआ है तभी तक भयभीत था, जब तक कि उसे यह पता नहीं था कि पिताजी पीछे वाले डिब्बे में बैठे हुए हैं। जैसे ही उसे पता चला भय खत्म। ऐसे ही जब तक हम नहीं जानते कि भगवान हमारे साथ है, यह विश्वास नहीं करते, तभी तक हमें अशांति और दुख पीड़ा होती है। लेकिन जब हमें विश्वास हो जाता है भगवान हर तरह से हमारे साथ है, तो फिर हमारे जीवन में अशांति नहीं रह जाती, परम शांति, उसी क्षण परम शांति मिलती है। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ 5वें अध्याय को आज भगवान ने विराम दिया है। कल से हम लोग जो ध्यान योग की विशेष चर्चा की गई है 6ठे अध्याय में, उस 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे और ध्यान योग की जो भी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पास गीता जी में की है उसकी हम सभी चर्चा करेंगे। बोलिए गीता माता की